बहुत दिक्कत आ रही है जी। पहले भी एक बार आए थे ऑपरेशन कराने पहले, ओटीपी लेने आए हैं। मेरे पिताजी का ऑपरेशन था करनाल सीमा, उधर इंटरनेट ना चलता कैथल जिला में, तो इधर आए हैं। मेरी मदर के गोडे ऑपरेट कराए हैं जी, सिग्नस हॉस्पिटल कैथल से। इंटरनेट बंद है जी, बहुत परेशानी आ रही है जी। ओटीपी नहीं आ रही, ओटी के लिए फिर इधर आना पड़ता है जी, मेरे को नी सिंह साइड में। तो यहाँ आके हमारा ओटीपी चलता है जी, वहाँ ओटीपी नहीं चलता। सरकार को ने बनाए हैं तो इसकी इतनी परेशानी नहीं करनी चाहिए, बहुत परेशान हो रहे हैं जी, अपना काम छोड़ के आना पड़ता है जी। ये बहुत प्रॉब्लम हुई है। अब करनाल की तरफ आए हैं, यहाँ से चलने ओटीपी आएगा फिर जाके काम बनेगा। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये डिजिटल इंडिया है जिसमें हर काम डिजिटली हो रहे हैं। पेटीएम से आप डिजिटल पेमेंट करके एक दवाई से लेकर के और मोटरसाइकिल तक खरीद रहे हैं। बच्चे स्कूल जाए बिना इंटरनेट से पढ़ाई कर लेते हैं, ट्यूशन कर लेते हैं, कोचिंग कर लेते हैं। सोचिए कि अगर आपकी जिंदगी से अचानक से इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो आपका जीवन कितना प्रभावित हो जाएगा। ना आप पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम से, ना बच्चे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, और इलाज में भी कैसी दिक्कतें आ सकती हैं उसके बारे में आज ये हमारा शो है। और एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है जो हम आपको दिखाएंगे भी और उसके बारे में बताएंगे भी। आपको पता है कि आयुष्मान कार्ड बनते हैं अगर सरकारी इलाज चाहिए आपको। तो जब ये सरकारी इलाज चाहिए आपको, आयुष्मान कार्ड धारक होते हैं, आप अस्पताल जाते हैं, तो आपके फोन पर रजिस्ट्रेशन के बाद एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी जब देंगे तभी आप आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा सकते हैं, यानी आयुष्मान कार्ड के जरिए, उस स्कीम के जरिए इलाज ले सकते हैं। अब हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते कई जिलों में पिछले 12 दिनों से इंटरनेट बंद है और एसएमएस सुविधाएं भी बंद हैं। तो उन जिलों में जहां इंटरनेट बंद है, वहां के जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं, उनके फोन पर ओटीपी नहीं आ रहा है क्योंकि एसएमएस बंद है। अब वो ओटीपी के लिए कई किलोमीटर दूर जाते हैं इन जिलों में जहां पर ओटीपी आ रहा है, वहां ओटीपी आता है। वो 1 घंटे जाते हैं, ओटीपी लेकर के आके रजिस्टर कराते हैं, अपने आप को इलाज कराते हैं। जब डिस्चार्ज होना है तो डिस्चार्ज के वक्त भी एक ओटीपी आता है। तो डिस्चार्ज होने के लिए भी उनका कोई परिवार वाला जाता है एम्बुलेंस से 20-25 किलोमीटर दूर, 1 घंटे दूर, फिर ओटीपी लाता है, फिर जाके डिस्चार्ज होता है। ये एक जबरदस्त रिपोर्ट है जो हमारे सहयोगी जो कैथल में है, सुनील रवीश, उन्होंने करी है। जो पेशेंट भुक्तभोगी हैं उनकी बात भी सुनाएंगे और वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कैसे वो गाड़ी में बैठ करके ओटीपी ढूंढने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, यानी ओटीपी के चक्कर में चक्कर लग रहा है। सुनील जी को दिखाएं जरा, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, सहयोगी हैं। सुनील जी, जरा ये कहानी बताइए, बड़ी दिलचस्प कहानी है। और उसके बाद हम जो एक केस स्टडी है उसके बारे में भी उससे सुनवाएंगे खुद कि लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। पहले उस कहानी के बारे में बताइए। देखिए सौरभ जी, हमने जब जब इंटरनेट बंद हुआ तब तब अलग-अलग रिएक्शंस देखे। अभी पीछे हमने देखा कि सीबीएसई की पढ़ाई थी वो उसके बाधित हुई। फिर देखा कि राशन कार्ड जो गरीब कल्याण योजना में है, जिनको राशन मिलता है, वो अब उनको समय पर राशन नहीं मिल पा रहा क्योंकि जिस मशीन से वो राशन लेते हैं वो इंटरनेट से चलती है, उसमें एक सिम डलता है। लेकिन आज जो हमने जो देखा वो बड़ा अजीब लगा देखकर कि इंटरनेट से चलो और तो देखा जाए, लेकिन एसएमएस सेवाएँ ना मिलने के कारण इलाज भी नहीं हो रहा लोगों का। मतलब फिर ऐसे आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा ही क्या जो मतलब इमरजेंसी में काम ही ना आए। अब देखिए हरियाणा और के जो 7 जिले हैं, जो पंजाब के 7 जिले लगते हैं और जो पंजाब के जिले हरियाणा के साथ लगते हैं, उनमें सभी में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएँ बंद हैं। आयुष्मान कार्ड के अंदर ये पहला एक कंडीशन है कि जब भी आपके पेशेंट्स को आप लेके आओगे इमरजेंसी में किसी भी तरह, तो वो वहाँ पर पूछते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड है, वो उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है। उसको
इलाज के लिए एक आपका वो नंबर डाला जाता है, उसके लिए एक ओटीपी आता है कि क्या मतलब आप वही उसको स्वीकार करते हो, क्योंकि उससे उसी से ही गवर्नमेंट उसको पे करती है डॉक्टर को। वेरीफाई लेकिन लेकिन हमने देखा कि अब लोगों के जो मोबाइल है उस पे ओटीपी ना आने के कारण वो एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं। हमने एक ऐसा इवन परिजन देखा पेशेंट्स का, जिसकी जो बेटी थी वो छत से गिर गई और वो अंबाला का वो से आया वो परिवार। अंबाला में भी इंटरनेट बंद है, उसके 7 जिले लगते में भी कुरुक्षेत्र में भी इंटरनेट बंद है और कैथल में भी इंटरनेट बंद है। अब उनको लगा कि शायद कैथल में इंटरनेट चलता होगा, एसएमएस सर्विसेज यहाँ पर लागू होगी, लेकिन यहाँ पर भी नहीं मिला। फिर उनको वापस 40 किलोमीटर जाके करनाल से ओटीपी लेके आना पड़ा। तो ये बड़ी भयानक लगा कि मतलब इलाज नहीं हो सकता कि इतना क्या हर जगह क्या किसान नजर आते हैं मतलब सरकार को, क्या और नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल। जरा हमारे सहयोगी हैं, उनसे उस एक शख्स की बात आप लोगों को सुनवा देते हैं कि ये सौरभ शुक्ला या सुनील रविश नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जिनको आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए ओटीपी के लिए एक जिले से दूसरे जिले के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उनकी बात सुनवाते हैं आपको, उनकी आवाज सुनवाते हैं जो भुक्तभोगी हैं। जरा उनकी बाइट प्ले की जाए जो पीड़ित हैं। यहाँ मैं पिताजी ओटीपी लेने आए हैं। मेरे पिताजी का ऑपरेशन था, वो उसके लिए कह रहे हैं अभी इधर करनाल सीमा, उधर इंटरनेट ना चलता कैथल जिला में, तो इधर आए हैं। बहुत दिक्कत आ रही है जी, पहले भी एक बार आए थे ऑपरेशन कराने पहले, और अब तो दिक्कत तो आ रही है। नए वो नहीं चल रहा, ओटीपी सारे बंद कर रखे हैं, इधर आना पड़ता है 1.5-2 किलोमीटर। पेशेंट उधर है पीछे, उनको भी जरूरत होती है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, पिताजी के घुटनों का ऑपरेशन करवाना। अभी यहाँ से मेरे ख्याल है 40-45 किलोमीटर दूर आए हैं। हाँ इधर, हाँ करनाल जिले में तो चलता है, इधर से फिर लेके जाएंगे उधर। ये तो यही हॉस्पिटल वाले ही लेके आते हैं, यही लेके जाते हैं। और कोई हॉस्पिटल है अभी शायद मुश्किल है ऐसे, अभी तो इनसे करवाया, यही कर रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी है सारी यही। ये लेके भी आते हैं? हाँ लेके भी आते हैं, और लेके ओटीपी लेके फिर उधर जाते हैं। हम हैं पे होवा से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुखदेव सिंह है जी। किस चीज का ट्रीटमेंट? मेरी मदर के गोडे ऑपरेट कराए हैं जी, सिग्नस हॉस्पिटल कैथल से। इंटरनेट इंटरनेट बंद है जी, बहुत परेशानी आ रही जी, ओटीपी नहीं आ रही, ओटी के लिए फिर इधर आना पड़ता है जी, मरगोनी सिंह साइड में। तो यहाँ आके हमारा ओटीपी चलता है जी, वहाँ ओटीपी नहीं चलता। तो ये दिक्कत आ रही है जी बहुत ज़्यादा हमारे को। तो फिर यहाँ पर लेके आता है? वहाँ गाड़ी लेके आते हैं जी, हॉस्पिटल वाले गाड़ी लेके आते हैं, वही लेके जाते हैं, वही छोड़ के जाते हैं जी। कितनी दूर आके ये फिर काफ़ी है, यहाँ से होगा 20-25 किलोमीटर के आसपास, ज़्यादा ही पड़ता है, इससे ज़्यादा ही पड़ता है जी। बाकी बहुत बढ़िया सुविधा जी इसकी, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जी, स्टाफ बहुत अच्छा जी, अच्छा रिजल्ट है जी इनका। काफ़ी जगह ट्राई किया था हमने, तो हमारे को तो बेटर यही लगा जी। तो आयुष्मान में इस तरह की दिक्कत आ रही है, क्या क्या लगता है? आयुष्मान में दिक्कत आ रही है, सरकार को ने बनाए हैं तो इसकी इतनी परेशानी नहीं करनी चाहिए, बहुत परेशान हो रहे हैं जी, अपना काम छोड़ के आना पड़ता है जी। मदर के पास है नहीं, जो कोई अकेला ही मैं था जी, अब वो अकेले हैं जी, वहाँ पे कोई भी नहीं है। कितनी बार सरकार? ये हॉस्पिटल में जी, हॉस्पिटल में तो मैं दूसरी बार आया हूँ जी, आज इधर दूसरी तीसरी बार आ चुका हूँ जी। ओटीपी में दिक्कत आने करके परेशानी आ रही है, हॉस्पिटल में हमारे को कोई परेशानी नहीं है। मैं पेवा से आया जी। तो मेरा नाम दलवीर आपने सिंह है, सुना, गांव खड़का है, जिला कैथल। ये बुजुर्ग को भी सुन ये लेते हैं। बहुत प्रॉब्लम हुई है, अब करनाल की तरफ आए हैं, यहाँ से चलने ओटीपी आएगा फिर जाके काम बनेगा। किसका क्या ऑपरेशन? तो मेरी पत्नी के है घुटने रिप्लेसमेंट का। तो फिर कितनी समस्या आ रही है? तो समस्या तो है ही, कल से परेशान हो रहे हैं, फिर आज फिर यहाँ भेजा है सिग्नस वाल। यहाँ क्यों आए थे? तो वो ओटीपी नहीं आ रहा आपने वहाँ। सुना, हाँ जी, तो आपने सुना, बुजुर्ग को हाँ जी, सुना करनाल की सीमा। और उन पेशेंट्स को सुना जो अभी तो भुक्तभोगी हैं, ये जो बेचारे परेशान हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं 40 किलोमीटर दूर, ताकि उनको ओटीपी आ जाए। और इंटरनेट सर्विसेज और एसएमएस सर्विसेज सस्पेंड होने की वजह से कितनी समस्या हो रही है। सुनील भाई,
कैथल में इंटरनेट नहीं है, जींद में इंटरनेट नहीं है, हिसार में इंटरनेट नहीं है, अंबाला में इंटरनेट नहीं है, कुरुक्षेत्र में इंटरनेट नहीं है, और हर 3 दिन बाद ये आगे बढ़ जाता है। तो जब तक क्या किसान आंदोलन चलेगा, क्या इंटरनेट सुविधाएं ऐसे ही सस्पेंड रहेंगी? पिछली बार दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने ये आंदोलन चला था, तो क्या 13 महीने हरियाणा में और पंजाब में भी 7 जिलों में इंटरनेट नहीं आ रहा है? ना पटियाला में, ना राजपुरा के इलाके जो पटियाला में ही आ गया, ना संगरूर में, ना फतेहगढ़ साहिब में। तो जब तक आंदोलन चलेगा, क्या इंटरनेट सुविधाएं सस्पेंड रहेंगी इन इलाकों में? अभी बच्चों की परीक्षा को देखते हुए अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अभी एक बयान दिया था कि बच्चों की परीक्षा को देखते हुए अभी 4 दिन पहले का ये बयान है कि हम इंटरनेट चालू करेंगे। लेकिन ये एक बयान ही रहा, लेकिन इंटरनेट शुरू नहीं हुआ। अब दोबारा फिर 2-2 दिन बाद फिर एक नया नोटिस आता है कि ये 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया, 3 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया। लेकिन इसके बीच में अगर लगता है सरकार को कि इंटरनेट से खतरा हो सकता है, व्हाट्सएप से खतरा हो सकता है, सोशल मीडिया से खतरा हो सकता है, लेकिन जो फोन्स जो ओटीपी जो एक बटन वाला इवन फोन है उसमें इससे उससे किसको खतरा हो सकता है? अभी सभी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया एक्चुअली वो फैमिली आईडी से जोड़ दिया आयुष्मान कार्ड को, और वो फैमिली आईडी ओटीपी और मोबाइल से जोड़ दिया उसको। तो उसके उतनी उसमें जो जितनी सर्विसेज हैं, खाली मैं आधार कार्ड इसकी आयुष्मान कार्ड की बात नहीं कर रहा, और भी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी नहीं ले पा रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं। राज्य सरकार की और दूसरी ये योजनाएं जी जी बोलिए सुनील। जी, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, राशन है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाना है, आपको जुड़वाना है, कटवाना है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो सब बिल्कुल ठप पड़ा है पिछले 13 दिन से। मतलब इंटरनेट, अगर इंटरनेट नहीं होगा, ओटीपी सर्विसेज नहीं होगा, तो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं, किसी का पासपोर्ट बनवाना है, किसी को अपना इलाज करवाना है, किसी को बच्चे की पढ़ाई करवानी है, किसी को, मतलब इतनी समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा पुलिस जो इस वक्त कर रही है, आज भी जैसे हिसार में क्रैकडाउन किया है, तमाम किसानों को डिटेन किया है जो प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पंजाब जा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पैलेट बुलेट चलाई जा रही है। इस तरीके का क्रैकडाउन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, इंटरनेट बंद किया जा रहा है। लोगों में इस बात को लेकर के क्या रिएक्शन है? और खासकर चूंकि हमारा मुद्दा आज इंटरनेट और एसएमएस बैन पर है, लोग कितने नाराज हैं, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, लोगों में यही कहना है कि जो सेवाएं हैं या तो सरकार को इंटरनेट से जोड़नी नहीं चाहिए थी। अगर जोड़ी है तो इनको पूरा करना चाहिए था। डिजिटल का मतलब ये नहीं है ना कि आप बार-बार इंटरनेट बंद करते रहें और लोग योजनाओं से वंचित रहें। ये तो फिर डिजिटल इंडिया नहीं हुआ ना। या तो आपको दोनों ही रास्ते अपनाने होंगे कि आप डिजिटल भी रहिए, मैनुअल भी कीजिए। लेकिन आप एक ही तरफ चल दिए, अपना पूरा जो हरियाणा में जो फैमिली आईडी है वो सभी योजनाओं के साथ जोड़ दिया, हरियाणा में जो योजनाएं मिलेगी, उसके बावजूद आप इंटरनेट बंद करके बैठ गए। तो ये मतलब किस तरह का लोगों को ये योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ये समझ से बाहर है। मतलब एक तरफ कहा जा रहा है कि मुट्ठी भर किसान है, ठीक है, हम मान गए, मुट्ठी भर किसान है। हरियाणा में इतना है भी नहीं, अगर आप देखो इतना इंटरनल किसान आंदोलन चल नहीं रहा है, उसके बावजूद भी सरकार का इन योजनाओं पे इस तरह से इंटरनेट पर लगाम लगा के ये लोगों में ये लगता नहीं है कि ये मतलब ठीक है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो फील जरूर कर पा रहे हैं स्वरूप। बिल्कुल फील जरूर कर पा रहे हैं। तो सुनील भाई ने ये रिपोर्ट बनाई है, लोगों की आवाजें पहुंचा रही हैं, और उम्मीद है कि हरियाणा सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी, क्योंकि ये हरियाणा के ही लोग हैं, हमारे देश के ही लोग हैं, सरकार की योजनाएं इनके ही लिए हैं। और जब इस रोग की वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ ही नहीं ले पाएंगे ये लोग, तो फिर इन योजनाओं का क्या मतलब? कल्याणकारी सरकारें रास्ते निकालती हैं, रास्ते बंद नहीं करती हैं, चीजें खोलती हैं, चीजें सस्पेंड नहीं करती। तो उम्मीद है कि सरकार इस मामले पर कुछ करेगी, इंटरनेट खोलेगी, एसएमएस खोलेगी, ताकि तमाम जो रोजमर्रा की चीजें डिजिटल इंडिया में, न्यू इंडिया में जो इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं, वो लोग अपना वो लाभ ले सकेंगे। सुनील भाई हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।